बंदूक की नोक पर उठाया गया युवक को। पीड़ितों को बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने पर नगर निगम का किया घेराव। किया प्रचार का पुतला दहन। दिवंगत हो गई पार्षद देवकी देवी के कारण बैठक को शोक सभा में बदलकर बैठक को किया गया स्थगित। 15 तारीख को होगी अगली बैठक। खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शनिवार को दिन के 12 बजे कुछ लोगों के द्वारा दिन दहाड़े मौलागंज से एक युवक को बंदूक की नोक पर अपहरण कर कुछ अपराधी किला घाट ले जाकर रूम में बंद कर उसे काफी पीटा, जिस वजह से युवक को कई जगह चोट भी लगी है। युवक का इलाज DMCH में चल रहा है। कोई इसे जमीनी विवाद का मामला बताता है तो कोई इसे पैसे लेन देन का मामला बता रहा है, जिसकी वजह से यह घटना दिन दहाड़े मौलागंज में घटी। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। आइए आपको सुनाते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती युवक का क्या कुछ कहना था। ठीक है, तीनों चारों भाई था, साजू, माजू, राजू और मोहल्ले के बहुत सारे लोग थे। पिस्टल लेके वो यहाँ लगाए हुआ था दिमाग पर। उसको पकड़ने के लिए रोड पर हमारा ये सब खिलाया। पिस्टल पकड़ने के बाद वो सब हमको यहाँ बहुत पैर मार के कुचल दिया। यहाँ बहुत ज्यादा चोट लगा और उसके बाद शिक्षा लेके यहाँ पैर में मारा हमको। सीधा लेटे अभी रहते छोड़ना यार, बंद करो। MLSM कॉलेज छात्र संघ और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और प्रचार का पुतला दहन किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि पुतला दहन करते हुए छात्रों ने क्या कुछ कहा। आज आप लोग MLSM कॉलेज पर किस कारण यहाँ पे गेट पे धरना दे रहे हैं? देखिए, लगातार कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो छात्रों के साथ दोहन करती आ रही है, जो दलाली कर रही है कॉलेज प्रशासन, इंटर स्नातक में जो नामांकन के सीट खाली है उसे दलाली के माध्यम से बेचकर राजनीतिक दलों को देकर कॉलेज के छात्रों को दबाती है। अगर इस पर छात्र संघ अपनी आवाज बुलंद करती है तो उसे प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाती है और कहती है कि छात्र संघ का कार्यकाल खत्म हो गया है। जब हमने इस संवाद में रजिस्ट्रार सर से, कुल सचिव सर से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार किसी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अगर अधिसूचना जारी नहीं की गई तो किस आधार पर यह प्रवेश पर रोक लगा दिए हैं। आज हम लोग यह सुबह के 12 बजे से बैठे हुए, एक भी पदाधिकारी वार्ता करने यहाँ नहीं आए हैं। पुलिस प्रशासन जो अंदर गई 2 घंटा पहले, वो अभी तक अंदर बाहर नहीं आई है। अगर हमारी मांगों पर सरकार तो पहल कर जवाब नहीं दी जाती है तो यह आंदोलन 1 दिवसीय है, लेकिन आने वाले दिनों में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। कॉलेज भूख हड़ताल करने में बैठ जाएंगे। हम जो 1 सप्ताह पूर्व 5 सूत्रीय मांग दिया था उस पर सकारात्मक पहल करके अभी तक जवाब नहीं आया उस पर। शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम का घेराव किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दरभंगा शहरी क्षेत्र के कई वार्डों से लोगों ने इस घेराव में भाग लिया और बाढ़ राहत की राशि की मांग के लिए आवाज उठाई व नगर आयुक्त एवं मेयर का घेराव कर अपनी मांग को रखा। दरभंगा सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने बताया कि पिछली बार भी 8 सितंबर को हजारों की संख्या में दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल और बाढ़ पीड़ितों ने नगर निगम का घेराव कर निगम को लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर
बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत राशि ट्रांसफर करने को कहा था और उस आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि नगर आयुक्त 72 घंटे के भीतर बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत राशि ट्रांसफर नहीं करते हैं तो 72 घंटे के बाद नगर निगम का चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे आज 72 घंटे पूर्ण होने के बाद किया गया है। आंदोलन में है आप लोग? 8 तारीख को भी हमने नगर निगम का घेराव किया था, 72 घंटे का टाइम दिया था हमने, लेकिन 72 घंटा पूरा हो गया। आज भी काम के लिए हमारे उस दिन के आंदोलन के आज कुछ लोगों को पैसा भेजा गया। पैसे पर हक गरीबों का है और गरीबों तक अब तक पैसा नहीं पहुंचा है। यहाँ जो चोरी का धंधा खोला जा रहा है, कहीं बाढ़ पीड़ितों को पैसा पहुँचा तो 1500 रुपया घूस मांगा जाता है। आखिर ये सिस्टम कब बंद होगा? हम लोग आज अनिश्चितकालीन इस रोड पर बैठे हैं, इस नगर निगम के सामने बैठे हैं। जब तक गरीबों को मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, तब तक हम बैठेंगे। अगर जान जाना होगा तो जमाल जान भी देगा, लेकिन लड़ेगा इन लोग की लड़ाई अंतिम दम तक। क्या नाम होगा पूरे संगठन के साथ? हाँ, दरभंगा जिला कांग्रेस से वादक पूरे समस्त मोहल्ला वासियों के सभी वार्डों के लोग यहाँ मौजूद है। उन सभी के साथ हम लोग यहाँ की लड़ाई लड़ रहा और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। किन किन वार्डों में नहीं मिला अभी तक? यहाँ पर 3 वार्ड के लोग आए हैं, 4 वार्ड के लोग आए हैं, उसके बाद आपको 23 आए हैं, उसके बाद 20 के आए हैं, उसके बाद आपको जो है 2 नंबर वार्ड के लोग हैं। मतलब ऑलमोस्ट दरभंगा शहर के जो बाढ़ घोषित इलाके हैं सभी के लोग बाढ़ प्रभावित लोग आए हैं। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक नगर भवन में शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही अध्यक्षता कर रही महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने दिवंगत हो गई पार्षद देवकी देवी के कारण बैठक को शोक सभा में बदलकर बैठक स्थगित कर पुनः 15 तारीख को बैठक की घोषणा की। तुरंत बैठक की घोषणा से कई पार्षद गुस्सा होकर महापौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगा चले गए। बैठक में उप महापौर बदरुल जमा बॉबी खान, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना सहित अधिकारी तथा पार्षद मौजूद थे। नाराज पार्षदों में अलका देवी, मधुबाला सिन्हा, निशा कुमारी व अन्य थे। हमारा ये पहला प्रश्न है दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता माननीय महापौर के द्वारा बोर्ड का बैठक बुलाया गया और प्राप्त जानकारी के अनुसार एक माननीय वार्ड पार्षद का कोरोना के समय में निधन हो गया। इसके लिए राष्ट्रपति महोदय मैडम शोक सभा करने के बाद आज की बैठक स्थगित कर दी गई है माननीय महापौर द्वारा और बुधवार को पुनः बोर्ड की बैठक का समय दिया गया। बाकी सभी एजेंडा में बुधवार। तो क्या बैठक यहीं होगी या फिर जहाँ पूर्व में होती थी वहीं होगी? बैठक का स्थल डिपेंड करता है कि इस तरह का माहौल है। अभी वर्तमान कोरोना का समय है, कोरोना के समय के चलते सामाजिक दूरी के नियमों का निर्पालन करना होता है। जो भी माहौल इसके उपयोग होगा वापस बाहर में लोग धरना दिए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, नगर निगम को घेरे हुए हैं। उनका क्या मांगे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा उनसे भी करेंगे। जो भी मांगे होगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। होती है तभी उस समय शोक सभा होती है। कोई नया काम आज नहीं हुआ नगर ये पहले भी हुआ है। शोक बोर्ड की बैठक जिस दिन रहती है उसी दिन शोक सभा होती है, स्थगित की जाती है। उसके बाद दूसरी बोर्ड की बैठक की डेट निकलेगी। मैडम शोक के बाद भी हो सकता था बैठक या बैठक के बाद शोक व्यक्त किया जा सकता है? नहीं, नियम कानून यही है, आज नहीं खत्म होता है कि पहले बोर्ड की बैठक स्टार्ट कर दी जाती है, फिर शोक सभा होती है, फिर स्थगित की जाती है, फिर डेट फिक्स कर दी जाती है। अब पुनः कब बोर्ड की बैठक होगी? 15 तारीख को बुधवार को बोर्ड की बैठक का घोषणा कर दी। अच्छा एक बात बताइए, 11:30 बजे जब बोर्ड हम लोग बोर्ड का बैठक शुरू करते क्या ये बताइए? ये दरभंगा नगर निगम की मर्यादा है या नहीं है? दरभंगा निगम की मर्यादा के साथ उनको बैठाया गया और स्थगित किया गया। इसमें कोई गलती अपने नहीं की है। टाउन हॉल में क्यों किया गया? वो तो सभा भवन में नहीं हो सकती थी शोक सभा। के द्वारा तो सभा बैठक नहीं की जा सकती, इसीलिए वहाँ नहीं किया गया है। हम लोग को कोई नगर निगम पैसा बर्बाद करने का कोई तरीका नहीं आता है। पार्षदों का तो यही आरोप है। आरोप लगाते रहे, उसको काम वही है। आज तक बोर्ड की बैठक उन्होंने शांति को करने नहीं दी है, आज तक करने देंगे वो। उन्होंने काम नहीं है।
हुआ है। कुछ पार्षद असंतुष्ट होकर चले गए, कुछ पार्षद असंतुष्ट होकर चले गए। करके नहीं गए हैं। जब जहाँ की पार्टी है निगम, जहाँ कोई भी हमारे पार्षद या वर्तमान पार्षद या समाज की मृत्यु हो जाती है, वोट के समय उनके लिए, उनके आदर के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है। उसके बाद मीटिंग को स्थगित किया जाता है। मीटिंग स्थगित होने का मतलब उनके लिए बड़ी सी श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं कि आपके लिए हम नहीं, उप महापौर जी बताइए, जब कोविड-19 को देख हर चीज कर सकते हैं, लोगों के सहूलत के लिए हर चीज कर सकते हैं। बस 1-2 जो पार्षद है वो एक पॉइंट आपको बोल देंगे, फिर आप इस पॉइंट पर पूछने लगे, तो क्यों नहीं जो सीधा साधा रास्ता है मैं उसको अपनाऊं। मैंने कोविड-19 को देखते हुए बैठक मैं कर रहा हूँ। कोविड-19 की सारी जो फोरम है, जो प्रक्रिया है पूरा कर रहा हूँ। बैठक के बाद भी तो शोक सभा किया जा सकता था जनहित में। क्यों? कोई बड़ी समस्या नहीं, जो हो रहा था 1 मिनट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हो रहा था कर रहे हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं। आप लोग भी शांति से आसपास ये लोग हथियार बना है, तो ऐसा मरे हुए लोगों को भी ये लोग बेच दिया। ऐसा व्यवस्था क्यों किया गया? टेबल कुर्सी सब कुछ व्यवस्थित है, क्यों किया गया ऐसा? ये संदेश देने के लिए कि हम माननीय पार्षद जो स्वर्गवास हो गई है उनके प्रति बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 15 तारीख को पुनः बैठक बुलाई गई है, क्या आप आएंगी? वो भी संभव नहीं है कि 15 तारीख कब आएगा, कौन 15 तारीख आएगा, 20 में होगा कि 21 में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनका अपना मोनोपोली चलता है। इनका मोनोपोली चलता है, मेयर महापौर महोदय का चलता है, हर किसका चलेगा। अब आप क्या करेंगी? आप लोग हम लोग क्या करेंगे? हम सरकार को लिखेंगे, माने आप साल भर से बैठक नहीं हो रही है, इसको बैठक के लिए आदेश दिया जाए, ऑडिट कराया जाए। लेकिन अभी 2 पूरा फलक दे दिया है, डीजल है, पेट्रोल है, सारा इतना भी। लेकिन अभी तो 2 दर्जन ज्यादा पार्षद बैठे हुए हैं। तो बोले तो है, उनको अपने जमीन बेचे हुए हैं, जमीन बेचे हुए हैं, उनके साथ कोई समस्या ही नहीं है, वो तो अपना स्वाभिमान जमीन सब बेच दिया है। सबसे पहले होना चाहिए कि सभा करके उनका आत्मा के शांति के लिए कुछ वार्ता होनी चाहिए। वो लोग नहीं किए, सीधे शोक सभा करके बैठक को स्थगित करके क्योंकि ये लोग प्लान बनाते आए थे कि बैठक को स्थगित करके 15 तारीख को बैठक करें। ये आप कहना चाहिए कि दिखावा करने का प्रयास किया, वोट के 9 महीने के बाद बुला कर वही दिखावा करी है कि हाँ दिखावा किया 9 महीने के बाद जो व्यवस्था अभी है वो पहले भी हो सकती थी व्यवस्था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बुधवार को पुनः बैठक बुलाई गई है। पार्षद की भी मौत का 2-3 महीना हो गया, उसमें भी कोई शोक सभा नहीं की बुला। अच्छा मैडम, ये जो व्यवस्थित किया गया, लाखों खर्च का गया, टेबल कुर्सी समझाना लगाया गया है, आखिर तो ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? जब शोक सभा करना था तो इनका कहना है कि नहीं, शोक सभा करना कल में जो है बैठक, तो बैठक के एक बहाना है, पैसा खर्च का दिखाना है बस। बहुप्रतीक्षित एवं बहुचर्चित दरभंगा हवाई अड्डा से जल्द ही दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु के लिए प्रत्येक दिन स्पाइस जेट की जहाजें उड़ान भरेगी। दरभंगा हवाई अड्डा का निर्माण कार्य का निरीक्षण करने दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हवाई अड्डा के टर्मिनल के निरीक्षण के दौरान उक्त घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि बिहार का महान पर्व छठ के अवसर पर मिथिलांचल वासियों को तोहफा स्वरूप नवंबर के पहले सप्ताह से हवाई सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई एवं दरभंगा से बेंगलुरु के लिए तथा वहां से दरभंगा के लिए प्रतिदिन स्पाइस जेट की जहाजें उड़ान भरेगी। इससे छठ पर्व के अवसर पर अपने घर आने वाले मिथिलांचल वासियों को हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। देखा यहाँ पे जो काम हो रहा है, थोड़ी उसमें रुकावट आ गई थी कोविड और वर्षा के कारण, पर जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़ान की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हो देश भर में, खास करके इस इलाके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिथिला क्षेत्र में, तो स्पाइस जेट जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। और आपके यहाँ और हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है छठ, वो उसके लिए जो शायद नवंबर के तीसरे हफ्ते में 21 तारीख के आसपास
है, उससे पहले बहुत पहले ही यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगी उड़ान की। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों की बहुत देर से मांग थी, हमारे सांसद, हमारे एमएलए, सब लोगों की मांग थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब देख रहा हूँ कि अब हम बस उस सिचुएशन में पहुँच गए हैं कि आज हम डेट अनाउंस कर पा रहे हैं, और इसको हम फॉर्मली भी अनाउंस कर देंगे आज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दरभंगा आगमन पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला की परंपरा अनुसार पाग, चादर, मखाना के माला, मिथिला पेंटिंग एवं कवि कोकिल महाकवि बाबा विद्यापति का फोटो देकर भव्य स्वागत सम्मान किया। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि आज जेपी नड्डा ने मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में मखाना एवं मत्स्य किसानों के साथ संवाद किया है। अब मैं आग्रह करता हूं दरभंगा के माननीय विधायक श्री लोकल के लिए वोकल को बढ़ावा देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा के इस केंद्र में मखाना अनुसंधान केंद्र में आ रहे हैं, जहां वो पग पग पोखर माछ मखान के लिए प्रसिद्ध मिथिला क्षेत्र के केंद्र दरभंगा के इस मखाना अनुसंधान केंद्र में, जिसका स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। आज मखाना अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मखाना उत्पादन करने वाले किसानों को और मछली उत्पादन करने वाले किसानों को, विशेषकर मल्लाह समाज से आने वाले उन कृषकों को अपनी ओर से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार के द्वारा दिए गए इस पैकेज के बारे में, इस सहयोग राशि और योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, इसके लिए क्या मतलब? राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और कोरोना काल चल रहा है, तो ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि संस्कार पर विश्वास रखते हैं और संगठन पर विश्वास रखते हैं। तो दरभंगा के ऐतिहासिक एवं ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सीएमएस साइंस कॉलेज में आर्यभट्ट पुरुष छात्रावास की बिल्डिंग का निर्माण भारत सरकार के महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व मद में किया जाएगा। आरके सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विद्युत एवं नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा एवं राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया गया। ये पर्स कहाँ से मिला था? अरे अभी हम गुजर रहे थे चक्की गुमटी के उस पार, तो अचानक हमारी नज़र पड़ी कि पर्स गिरा हुआ है जिसमें नवीन, उसको खोल करके देखे तो उसमें नवीन कुमार झा लिखे हुए थे। तो ये बहादुरपुर प्रखंड के ही थे, लक्ष्मीपुर मोहल्ला के। तो फिर हम लोगों ने उनका जो है सब नंबर ऊपर करके उनको फ़ोन किया और उसमें ATM कार्ड था और उसके बाद आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, डॉक्यूमेंट था जिसकी मतलब आवश्यक, बहुत ही आवश्यक ज़रूरत की चीज़ थी। और वो हमसे मिले तो बहुत परेशान थे। हम लोगों ने उनको जो है वो पर्स मिला करके दे दिया। जी धन्यवाद। डॉक्यूमेंट के साथ प्राप्त वॉइस ऑफ दरभंगा के पत्रकार हैं लाल, उनको कोटि धन्यवाद, उनको कोटि धन्यवाद कह रहे हैं हमारे पर्स को उपलब्ध कराएं।